रऊफ हसन साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जो तहरीक इंसाफ की शिकायत हैं धांधली के इल्ज़ामात को लेकर, फिर फॉर्म 45 के तहत जो आप लोगों के ऑडिट का मुतालबा है, बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ हैं आप लोगों की जो शिकायत है, लेकिन IMF ऑडिट कराए, इसको नथी करना धांधली के मामले को लेकर IMF के प्रोग्राम से, क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात है? देखिए जी, ये जो नतीजा अखज़ किया जा रहा है वो इंतहाई गैर मुनासिब है। आज सुबह हमने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है जी कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट हमारे लिए मुकद्दम है और हम कोई ऐसा कदम ना कभी उठाया है ना उठाएंगे जिससे पाकिस्तान का इंटरेस्ट किसी तरीके से भी कॉम्प्रोमाइज। इसलिए लेकिन आज अगर आपने IMF हुकाम का बयान देखा हो तो वो ये कह रहे हैं कि हम तो नई हुकूमत के साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, IMF प्रोग्राम के लिए हम लोग तैयार हैं। इन अदर वर्ड्स उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है प्रोग्राम के लिए। वो देखेंगे ना, वक्त दिखाएगा। आप मेरी बात को कंप्लीट हो लेने देना कि उस कॉन्टेक्स्ट में जब आगे बढ़ते हैं तो ये थर्ड ट्रांच की जो बात आई है, तो ये सारा जो स्टेटमेंट है, जो बयान दिया गया है, जिसको कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके उसको प्रोपेगेट किया जा रहा है, ये उस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना चाहिए कि ये पहले और दूसरी जो ट्रांच के रिलीज के साथ जो हमने कंडीशन लगाई थी, ये उसी की कंटिन्यूटी है, कोई नई बात नहीं है। अब जबकि इलेक्शंस जो है वो झरदू इलेक्शन हुए हैं, अब जबकि इलेक्शन जो रात के अंधेरे में उनको डाका डाला गया है, हमारी तकरीबन 90 सीटें जो है वो ले ली गई हैं, तो ये हमारी अपनी जो पुरानी जो हमने वही जो हमने एक अपनी स्टेटमेंट दी थी, जो हमने अपनी कंडीशन लगाई थी, उसकी रिएट्रेशन है ये। पाकिस्तान में क्यों IMF को वो आपकी बात मैं समझ गई, आपने बता दिया कि पहले भी बात हुई। बेसिकली PTI चाहती क्या है, खान साहब चाहते क्या है कि प्रोग्राम तब तक रुका रहे जब तक ये धांधली के जो केसेस चल रहे हैं इनका फैसला नहीं आ जाता, इसको मशरूत करना चाहते, क्योंकि एक तरफ कंफ्यूजन है ना, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है, इंटरेस्ट है, वो चलने चाहिए, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होना। दूसरी तरफ फिर IMF क्या करे? IMF का क्या लेना देना इंतखाबात से? हम हमेशा से कह रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम चलते रहना चाहिए, IMF के प्रोग्राम को रोकने की कोई एफर्ट नहीं हो रही, लेकिन इसके साथ साथ ये जितनी भी इंटरनेशनल लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी कुछ कंडीशनैलिटीज होती हैं, इनकी जो एड होती है, इनकी जो सपोर्ट होती है, दैट लिंक्ड होती है डेमोक्रेसी के साथ, वो लिंक्ड होती है ह्यूमन राइट्स के साथ, वो लिंक्ड होती है ऐसी और बहुत सी चीज़ों के साथ। हम सिर्फ रिट्रेशन कर रहे हैं कि आप जब लोन दें, आप जो करें तो इंश्योर करें कि पाकिस्तान के झरलू इलेक्शंस के रिजल्ट्स को रिवर्स किया जाए और एक मैंडेटेड हुकूमत जो है वो यहाँ ली जाए। अगर आप मेरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे डिटेल में जो आएगी, उसमें मैंने कहा है कि जब IMF का प्रोग्राम आता है तो उसमें लाजमी बात है कि कंडीशनैलिटीज होती है और वो रेगुलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी जो है पाकिस्तान में, उसकी नीड भी है, जरूरत है, लेकिन उसका बोझ सारा जो है वो गरीब को बर्दाश्त करना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि गरीब का जो है, आवाम का जो है, उसको उसके मैंडेट जो है। देखिए बात तो वही है ना कि आप लोग IMF से कह रहे हैं कि जो झरलू इलेक्शन हुआ है, ये धांधली हुई है, आप इसको रिवर्स करें। तो बात यह है कि क्या आप समझते हैं कि IMF रिवर्स का लफ्ज आप इस्तेमाल कर रही हैं? आपने कहा अभी कि रिवर्स करें, आपने कहा अभी नहीं, मैंने रिवर्स का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मैंने ये कहा है, आप इसको सुन लें प्लीज, मैंने ये कहा है कि जो उनकी कंडीशनैलिटीज होती हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स के साथ होती हैं, लिंक डेमोक्रेसी के साथ होती हैं, तो उस सिलसिले में वो प्रेशर अगर एग्जर्ट कर सकते हैं या इसको इंश्योर कर सकते हैं। उनकी रीअश्योरेंस थी हमें जब हमने एग्री किया था पहली ट्रांच के लिए और सेकंड ट्रांच के लिए। हम सिर्फ उसको रीइन्विगोरेट कर रहे हैं कि जी उसको वो आप फैक्टर है उसको सामने लाएं और उसके बाद आगे बढ़े। आज उनसे सवाल भी हुआ, IMF के आला हुकाम से सवाल हुआ, एक सहाफ़ी ने पूछा कि ये आप लोगों को ख़त लिखने की बात हो रही है इमरान खान साहब की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि सियासी मामलात से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इस पर कमेंट नहीं कर सकते। तो क्या आप लोगों ने ख़त लिख दिया है? कैसे जाएगा, किस थ्रू जाएगा, उसके कुछ कंटेंट किसने लिखा है, कुछ आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? देखिए जी, ये जो आप कह रहे हैं कि जी सियासी मामलात से, ये हम सियासी मामलात नहीं उठा रहे, हम उठा रहे हैं जमहूरियत का मामला, हम उठा रहे हैं अवाम के मैंडेट का मामला, हम उठा रहे हैं ह्यूमन राइट्स का मामला। ये सियासी मामलात नहीं है। सही है, ये हार्ड रियलिटीज है पाकिस्तान की इस वक्त। नहीं पाकिस्तान में जो हो रहा है, क्या वो आपसे, मुझसे, किसी और से ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि IMF इज अ राइट फोरम? IMF इस हवाले से फोरम है कि वो इंतखाबात को लेकर, धांधली को लेकर वो इन मामलात को निपटाए। इलेक्शन कमीशन है, अदालतें हैं, यहाँ ट्रिब्यूनल्स हैं, तो IMF ही क्यों?
देखिए बीबी, पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशन नाम की, क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। हम 2 साल से भुगत रहे हैं, हम 2 साल से रियासत का जबर सह रहे हैं। किस अदालत ने, किस इंस्टीट्यूशन ने खड़े होकर इंसाफ की बात की है, इंसाफ को अपोर्ड किया है? मेरी बात हम सुने, बात करते रहते हैं कि 2018 के है तो वो है। प्लीज मुझे बताइए आप, किस अदालत ने, मैं बताती हूँ, किस इलेक्शन कमीशन ने खड़े होके इंसाफ के तकाजों को पूरा किया है? 2018 में जब इलेक्शंस हुए, 2018 की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं कि आज के इलेक्शन। सर सुन ले, मैं इस इलेक्शन की बात कर रहा हूं। तब भी धांधली, प्री पोल रिगिंग की बात हुई। सुन ले सर, मैं इस इलेक्शन की बात कर रहा हूं। मैं इसको आगे, सर आप बात सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। सर आप बात सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। 2018 में जब कहा गया प्री पोल रिगिंग हुई है, हकीकत का सामना नहीं उसके बाद सुन लेना, बात को डाइल्यूट करने की, सर डाइल्यूट करने की बात नहीं है, डाइल्यूट करने की बात नहीं है। बात यह है कि इससे पहले जब धांधली के इल्जामात लगते रहे हैं, क्या शहबाज शरीफ साहब ने या किसी और पार्टी ने क्या IMF से ऐसा कोई मुतालबा किया? बल्कि उस वक्त तो असम्बली में खड़े होकर मिसाक जमहूरियत की उन्होंने बात की थी, क्या है मिलकर मैशत को लेकर चलते हैं। बात यह है कि PTI पर भी धांधली के इल्जामात लगे थे, प्री पोल रिगिंग के इल्जामात लगे थे। बात यह है कि इससे पहले कभी किसी सियासी जमात ने ये मुतालिबा किसी बाहर के इदारे से नहीं किया। कहना कि जी प्री पोल रिगिंग के इल्जामात थे, वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड थे। झरलू इलेक्शन ये हुए हैं, हम साबित कर रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं। 93-94 सीट्स हमारी छीनी गई है। बात इस पर होनी चाहिए, बात आज पर होनी चाहिए। आज इस इलेक्शन का एक ऐसी हुकूमत जिसकी तश्कील दी जा रही है जिसके पास अवामी मैंडेट ही नहीं है, लेकिन एक झरलू हुकूमत है। लेकिन हमें इंसाफ दुनिया तो नहीं देगी। यहाँ हमारे मुल्क की अदालतें हैं, हमने अपने तो यहाँ के अदारे कहाँ हैं? यहाँ के अदारे, किस अदारे के पास जाएं हम इंसाफ के लिए? बताइए मुझे। तो आप लोगों ने 2 साल में क्या हुआ है यहाँ? तो आप लोगों ने 2 साल में क्या हुआ है? तो आप लोगों ने इस मुल्क में रहते हुए इलेक्शन लड़ा है ना। आपने कोई पाकिस्तान से बाहर का इलेक्शन नहीं लड़ा। तो अगर आपने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा है तो आप लोगों की जो शिकायत है वो इस मुल्क के इदारों से होगी ना। जिस हालात में इलेक्शन लड़ा है वो हम जानते हैं, वो आपको भी नजर आता है, शायद आप बयान ना कर सके बीबी। सर हमने बहुत बयान किया है, हमने तो बर्दाश्त किया है उसको 2 साल से। तो सर आप लोग क्या करते हैं? कहाँ जाएं? आप लोग फिर इस सिस्टम का हिस्सा क्यों है सर? अगर आप लोगों को इस मुल्क के सिस्टम पर इतना बिलीव नहीं है, हम पार्लियामेंट में बैठेंगे, तो सर फिर फेस करें ना इस अदालतों को। सर फिर अदालतों में जाए ना। तो हम जा रहे हैं ना जी, जाएंगे। इसके बावजूद के इंसाफ हमें नहीं मिला, हम जाते रहेंगे। किसने कहा है हम अदालतों में नहीं जाएंगे? तो सर जाए ना। तो किसने कहा है हम पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे? तो सर पैरेलल फिर IMF को क्यों दावतें दे रहे हैं जब अमेरिका को आप लोग कह रहे थे कि अमेरिका ने मैंने आपको उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया है, आप भूल जाती हैं। सर आपके जो लोग हैं कल कुछ कह रहे थे, आज कुछ कह रहे हैं। कल बैरिस्टर अली जफर साहब कुछ कह रहे थे, आज कुछ कह रहे हैं। एक ही बात हुई है, सिर्फ एक ही बात हुई है, कोई दूसरी बात नहीं हुई। मैंने सुबह स्टेटमेंट एक अली जफर की रिलीज कर दी थी इस सिलसिले में, उसको पढ़ लीजिए प्लीज। अभी अली जफर साहब कह रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि कल तो आप लोग ये कह रहे थे कि खत लिख रहे हैं हम लोग, ये आप लोगों का कांटेक्ट होगा, तो उन्होंने कहा नहीं। वो बिल्कुल अपनी बात से बिल्कुल फिर गए। उन्होंने कहा नहीं हम चाहते हैं। कल वो कह रहे थे कि हम इसको नथी करेंगे, हम इसको मशरूत करेंगे। आप कल की उनकी स्टेटमेंट निकाल के देख रहे हैं और आज उन्होंने 8 बजे एक प्रोग्राम में ये बात की है कि नहीं हम चाहते हैं कि IMF का प्रोग्राम चलना चाहिए, लेकिन हम खत भी लिखेंगे। देखिए मैंने आज सुबह आपको मैं 3-4 दफा कह चुका हूं, मैंने सुबह आज उनकी एक स्टेटमेंट हमारे मीडिया डिपार्टमेंट से रिलीज हुई थी, उसमें हमने अपनी पोजीशन को वाज़ा किया था। अली जफर साहब उसी पोजीशन को रिएट्रेट कर रहे हैं। वो हम एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे PTI ऑफिशियल के ऊपर वो मौजूद है, स्टेटमेंट आज सुबह रिलीज हुई है।